हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल हमने अपने वीडियो में अपनी क्लास में क्या देखा था कि जो हमारी सिंचाई के साधन थे, चाहे वो आधुनिक साधन हो चाहे वो हमारे परंपरागत साधन हो, वो सब हमने यहाँ कल देखे थे। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज हम कोई इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे हम मुद्दे पर आएंगे, अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हर वीडियो में वही बोरिंग बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप लोग भी ऐसे पहली बार स्टूडेंट फॉलो कर रहा है उसको चलो ठीक है, लेकिन आप बार बार पढ़ते हो मुझसे तो आप बोलते हो क्या सर वही बात है रोज़ की। तो हमारा आज का टॉपिक जो होगा, जो बहुउद्देशीय परियोजना है, उनको हम देखेंगे। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए क्लासेस को, ठीक है। और उससे क्या होता है आप सब जानते हैं, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चलते हैं हम आप अपने आज के टॉपिक की तरफ। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो इसमें एक एक करके हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखने वाले हैं। जो प्रमुख हैं वही हम यहाँ पर देखेंगे, और जैसे जो छोटी छोटी है, जैसे नागार्जुन परियोजना हो गई, इडुक्की परियोजना हो गई, इसकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको याद कर लेना। ओके, चलिए। तो सबसे पहले जो हमारी परियोजना है उसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये लाइन यहाँ पर लिखी है, इसके कारण ये परियोजना महत्वपूर्ण हो जाती है। यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें दामोदर और उसकी सहायक नदियों कौन सी बराकर, कोनार, बोकारो पर बांध बनाया गया है। ठीक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। ये क्वेश्चन है, हर लाइन से आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे स्टार बना लीजिए। यहाँ पर यह क्वेश्चन थोड़ा नहीं आएगा आपसे, ठीक है। इस परियोजना का विस्तार झारखंड व पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ पर भी स्टार बना लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस पर अगर प्रमुख बांधों की बात करें हम, तिलैया बांध, मैथान, कोनार, पंचेतिल, ये इस पर बांध बने हुए हैं। फिर अगर हम प्रमुख तापगृहों की बात करें तो इस पर कौन से बोकारो तापगृह, दुर्गापुर, चंद्रपुरा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये सारे तापगृह बहुत महत्वपूर्ण, आपसे पूछे भी जाते हैं ना। ओके, चलिए। फिर उसके बाद जो हमारी अगली परियोजना है वो है पोलावरम सिंचाई परियोजना। पोलावरम सिंचाई परियोजना 26 दिसंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए पहली किस्त राशि को कृषि ग्रामीण बैंक यानी नाबार्ड ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के तहत मंजूरी प्रदान की। यह परियोजना गोदावरी नदी पर स्थापित की जा रही है। 2019 तक इसके कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है। इस परियोजना में 2.91 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 960 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। यह परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच
एक विवादित है। ठीक है, तो आप ये सीधा बोल सकते हैं 4 राज्य इस परियोजना का लाभ उठाते हैं। फिर अगली प्रमुख परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना। यह सतलज नदी पर स्थित है। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बनाया गया इस पे। परियोजना से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान लाभान्वित हो रहे हैं। इस बांध के पीछे जो निर्मित झील है वो गोविंद सागर है। वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। फिर अगली क्या है? हीराकुंड। ये उड़ीसा में महानदी पर है। ये हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको याद करते चलना है। ठीक है, एक बार में याद ना हो तो 2 बार में, 3 बार में याद हो ही जाएगी। फिर अगली है टेहरी बांध परियोजना। इस बांध का निर्माण भागीरथी व भीलंगना नदी के संगम पर किया गया है। तो अब मैं ये अगर स्टार ना बनाऊँ तो ये मत सोचना कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट नहीं थी वो मैंने डाला भी नहीं है। इस बांध का निर्माण भूकंप क्षेत्र जोन 5 में किया गया है, अतः इसे भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील माना जाता है। ठीक है, इस बांध के पीछे जो निर्मित जलाशय है को क्या नाम दिया गया है? स्वामी राम तीर्थ सागर। ठीक है, फिर नर्मदा घाटी परियोजना। इस परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में सागर बांध का निर्माण किया गया है। सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश तथा सर्वाधिक लाभान्वित राज्य गुजरात है। सरदार सरोवर बांध परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। तो इसमें भी 4 राज्य हैं। तो ये सारी परियोजना, प्रमुख परियोजना हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। इसके बाद जो भी हमारी परियोजनाएं बची हुई हैं उनको हम PDF, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ महत्वपूर्ण था नहीं, बस कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है, ये था। तो इसको मैं सीधा PDF के द्वारा आपको दे दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना। ठीक है ना। हर टॉपिक जो हमारा हर सेशन है वो डीप होता जाएगा। मैं कोई भी चीज़ प्रयास करूँगा कि आपसे छूटे ना, लेकिन आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। इससे आंतरिक थोड़ा गुस्सा भी आता है कि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर कंटेंट डाल रहा हूँ, समय बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप लोग भी थोड़ा साथ दीजिए, क्योंकि कंटेंट में मैं बोल रहा हूँ, आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग अभी ये सोच के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि सब्सक्राइबर कम है, कुछ लाइक व्यूज़ नहीं आते हैं। आप उनके वीडियोस देखते हैं जिन पे लाइक व्यूज़ आते हैं, लेकिन कंटेंट में वो गहराई नहीं है जो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो लाइक और सब्सक्राइबर को छोड़िए कि कितने हैं कितने नहीं है, आप कंटेंट पे फोकस कीजिए कि कंटेंट कैसा है। ठीक है ना। इसलिए मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे आपके उन दोस्तों, उन भाई बहनों को भी लाभ होगा जो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो उनको चाहिए, है ना, या उनकी वहाँ तक पहुँच नहीं है। कोई भी स्थिति मान लो, आर्थिक स्थिति मान लो, कोई भी। तो YouTube एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपको फ्री में बहुत गहराई से कंटेंट मिल रहा है, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो बस शेयर कीजिए और बताइए दोस्तों को कि एक टीचर ऐसा भी है जिसने अभी स्टार्ट किया है और उसके कंटेंट में दम है ना।
चलिए, थैंक यू।